शीतले त्वं जगन्माता, शीतले त्वं जगन्पिता, शीतले त्वं जगन्धात्री, शीतलाय नमो नमः। अर्थात हे माता शीतला, आप ही इस संसार की आदि माता हैं, आप ही पिता हैं और आप ही इस चराचर जगत को धारण करती हैं, अतः आपको बारंबार नमस्कार है। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि शीतला माता के जो दिन चल रहे हैं, ये 10 दिन, इनमें और ख़ास तौर पर जिस दिन हम पूजा करते हैं, माता को पूजते हैं, उन दिनों में हमको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, जो कि हमें भूलकर भी उन बातों को नहीं करनी चाहिए, अन्यथा माता शीतला के क्रोध का सामना करना पड़ सकता है। तो आइए जानते हैं वो ऐसी कौन सी बातें हैं जिनको हमें भूलकर भी नहीं करना चाहिए, जो कि शीतला माता की पूजा में बिल्कुल ही निषेध मानी गई हैं। जैसे कि अभी मौसम ऐसा चल रहा है कि इन दिनों में ऊनी वस्त्र भी बहुत लोग पहनते हैं, तो ख़ास तौर पर वैसे तो होली के बाद ऊनी वस्त्र बच्चों को भी नहीं पहनानी चाहिए, लेकिन ख़ास तौर पर शीतला माता के इन दिनों में ऊनी वस्त्रों को, बच्चों को भी ऊनी वस्त्र नहीं पहनाने चाहिए। जिस दिन आप माता पूज रहे हैं, शीतला माता की जिस दिन आप पूजा कर रहे हैं, उस दिन घर में अग्नि प्रज्वलित नहीं की जाती, इसलिए इस दिन भूल कर भी अग्नि ना जलाएं। हाँ, आप अग्नि शाम को जला सकते हैं, जैसे प्रसाद ग्रहण करके, पूजा करने के बाद प्रसाद जैसे ग्रहण किया, उसके बाद शाम को आप अग्नि जला सकते हैं, लेकिन दिन में पूरे दिन आपको अग्नि नहीं जलानी। माता शीतला को भोग लगाने वाले भोजन में बहुत ज़्यादा तीखा, ज़्यादा नमक, ये सब नहीं होना चाहिए। इन चीज़ों से बने हुए भोजन का भोग माँ शीतला लगाना वर्जित माना गया है। तो ऐसा माता शीतला को बढ़िया पकवानों का और जैसे अच्छे हल्के मसालों का ही भोजन बनाकर भोग लगाएं। शीतला अष्टमी के दिन भूलकर भी अपने घर में चूल्हा नहीं जलाना चाहिए। शास्त्रों में इस दिन चूल्हा जलाना वर्जित माना गया है। यदि आप ऐसा करते हैं तो आपको माता शीतला का क्रोध का सामना करना पड़ सकता है। इस दिन माता शीतला की पूजा करते समय ज़्यादा, जैसे किसी को ज़्यादा गहरे रंग के कपड़े नहीं पहनने चाहिए, ऊनी वस्त्र नहीं पहनने चाहिए, और बिल्कुल भी ऐसे रंगों के, नीले काले ऐसे रंगों के वस्त्र पहनकर पूजा नहीं करनी चाहिए। और ना ही इस दिन बिल्कुल कोरे वस्त्र यानी कि नए वस्त्र बिल्कुल भी नहीं पहनने चाहिए। अपने साफ सुथरे धुले वस्त्र, हल्के रंगों के वस्त्र वो ही धारण करके माता की पूजा करें। जैसे जब तक आप बसौड़ा पूजने नहीं गए हैं आपके यहाँ, वैसे तो सुबह ही सुबह बसौड़ा पूजने जाया जाता है, लेकिन जब तक आप बसौड़ा पूजने नहीं गए तब तक घर में झाड़ू पोछा लगाना भी वर्जित माना गया है। इसलिए इस दिन भूल कर भी बसौड़ा पूजने से पहले घर में झाड़ू बिल्कुल भी नहीं लगानी चाहिए। इस दिन जैसे सुई में धागा डालना भी वर्जित माना गया है। जिस दिन आप बसौड़ा पूजें उस दिन सुई में धागा नहीं डालना चाहिए, चाहे आप टेलर ही क्यों ना हो। इसलिए भूलकर भी शीतलाष्टमी के दिन सुई में धागा ना डालें। इसे डालने से माता को, जैसे माता को कष्ट मिलता है, तो सुई धागे का ऐसा कोई भी काम का जैसे प्रयोग नहीं करना चाहिए। माता शीतला के भोग में प्याज और लहसुन का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। वो तो सभी जानते हैं, कोई भगवान के पूजा पाठ में नहीं करते, लेकिन इन घर में वैसे भी जैसे नहीं बनना चाहिए। भोग के संपर्क में भी प्याज लहसुन ना आए। यदि आप ऐसा करते हैं तो आपको माता शीतला के क्रोध का सामना करना पड़ सकता है। खास तौर पर माता शीतला का क्रोध का सामना बच्चों को ही करना पड़ता है, तो महिलाएं इस बात का ध्यान रखें कि बहुत पवित्रता और शुद्धता से माता का भोजन बनाएं। शीतला अष्टमी के दिन भूल कर भी किसी जानवर को ना तो तंग करें, ना ही उसे मारें, विशेषकर गधे को, क्योंकि गधे को माता शीतला का वाहन माना जाता है। आपके ऐसा करने से आपको कोई भी कुष्ठ रोग हो सकता है, तो ये सब भूल कर भी नहीं करना चाहिए। जैसे शीतलाष्टमी के दिन आपके यहाँ जैसे किसी को खसरा हुआ है, माता निकली हुई हैं, तो उस दिन बसौड़ा नहीं किया जाता। तो आप जैसे जिस दिन छुट्टी हो जाए, जिस दिन आप जैसे खसरा ख़त्म हो जाता है, कुछ उनके दिन होते हैं वो छुट्टी कर देते हैं, पूजा कर देते हैं, उस दिन ही फिर आपको बसौड़ा करना चाहिए। ऐसे ही सेम टाइफाइड, किसी को टाइफाइड निकला है घर में, टाइफाइड है, तब भी आप जैसे बसौड़ा नहीं कर सकते। जब टाइफाइड के बाद पूजा हो जाती है, टाइफाइड क्लियर हो जाता है, उसके बाद ही बसौड़ा किया जाता है।
इस दिन ना ही भूलकर किसी पुरुष को दाढ़ी बनानी चाहिए, ना ही बाल कटवाने चाहिए, ना ही महिलाओं को अपना सर धोना चाहिए, ना ही कपड़े धोने चाहिए, ना ही घर में किसी को साबुन से नहाना चाहिए जिस दिन हम बसौड़ा पूज रहे हैं उस दिन। बहुत से लोग इस दिन पूरे दिन व्रती रहते हैं, तो चाहें तो आप पूरे दिन भी व्रत कर सकते हैं, अन्यथा आप शीतला माता का पूजन करके और प्रसाद ग्रहण करना चाहिए। और इस दिन खास तौर पर कोई भी आपके घर में आए, आपके रिश्तेदार कोई भी आए, तो आप उनको चाहे थोड़ा थोड़ा तिनका मात्र प्रसाद दें, लेकिन शीतला माता का प्रसाद सबको ज़रूर दें। थोड़ा थोड़ा प्रसाद सबको देना चाहिए और ऐसे लोगों को प्रसाद बिल्कुल नहीं देना चाहिए जो उसका अपमान करें, इधर उधर फेंक दें। ऐसे लोगों को कभी भी प्रसाद ना दें। जो आपके घर में बैठ के खाकर जाएं, इन लोगों को प्रसाद ज़रूर खिलाना चाहिए। जैसे इस दिन बहुत से घरों में जैसे शराब पीने वाले हैं, तो शीतला माता का घर में वैसे तो पूजन हुआ है और रात को शराब पी जा रही है, या जिस दिन माता का भोग बना रहे हैं उस दिन शराब बहुत लोग पीते हैं, तो ऐसा भूल कर भी ना करें। ऐसा करने से आपके बच्चों पर भारी क्रोध का सामना करना पड़ सकता है, माता रुष्ट हो सकती हैं। तो शीतला माता के इन 10 दिनों में शराब, मदरा, मांस, मछली ये भूल कर भी इनका सेवन ना करें, और ख़ास तौर पर जिस दिन पूजा की है। इन कुछ बातों को ध्यान में रखकर माता शीतला का पूजन करना चाहिए, जिससे माँ हमारे बच्चों पर और सब पर अपनी कृपा बनाए रखें और माता प्रसन्न रहें। और जो माता की पूजा में वर्जित कार्य हैं उनको भूलकर भी नहीं करने चाहिए। और ये वीडियो और लोगों तक आप आगे भेजें, ये हमारा दायित्व है कि हम और लोगों तक ये जानकारी पहुंचाएं। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे कि जो लोग नहीं जानते उन तक ये जानकारी पहुंचे। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद। माता शीतला की कृपा आप सभी पर बनी रहे। जय माता की।